बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। होली और जुमा विवाद के बीच योगी आदित्यनाथ ने संभल मामले में बहुत बड़ा बयान दिया है। संभल एक सच्चाई है। संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं। मैंने भगवत बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। देश की 80% हिंदू आबादी को कहा जाता है कि आप बटोगे तो कटोगे। और देखिए, गजवाए हिंद कामयाब होके रहेगा अगर आप बंट गए तो। और इसी के बारे में जब योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, या कोई भी ये बात कहता है, तो शायद इशारा उसी की तरफ है। पूरी राजनीति ही इसी आधार पर निर्भर है कि कैसे विवाद खड़ा करें और अपने वोट बटोरें। इस बीच ये तय हुआ है कि होली के दिन 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा, लेकिन सीओ अनुज चौधरी के बयान के बाद शुरू हुआ 52 जुमा और एक होली वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। हम कोई बांग्लादेश में नहीं है, कोई पाकिस्तान में नहीं है। होली से किसी को परहेज तो अपने घर में जुम्मा का नमाज पढ़े। मेरा मंशा बस इतने था कि दरभंगा शहर में जो है होली और रमजान का पर्व जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो। अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंचा है तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। नमाज का वक्त बदलने की मांग पर जमकर सियासत भी हो रही है। किसी धर्म को, किसी वर्ग को उनके पूजा पर, उपासना पर प्रतिबंध करना, ये पूरी तरह से वायलेशन है भारतीय संविधान का। आपके 52 बार आप शुक्रवार आते हैं साल के अंदर। इस बार निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में पढ़िए, ताकि हम भी हर्षोल्लास के साथ अपनी होली को मना सकें। वो अखंड भारत को खंड खंड करना चाहते हैं। या तो आप 3 बजे बाद नमाज पढ़ सकते हैं, अपने घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। होली वाले दिन जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें। आर पार में आज का सवाल है कि होली दिवाली पर विवाद वाली प्रथा का सूत्रधार कौन है। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सांप्रदायिक साजिश के बड़े प्रयोग का विश्लेषण। 9 मार्च 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के बाद एमपी के महू में हिंसा, जीत का जश्न मना रहे लोगों पर पत्थरबाजी और आगजनी की गई। और भीड़ कहां से निकली, इसकी तस्वीरें बहुत ज्यादा सबके सामने आई हैं। 24 नवंबर 2024 पे चलते हैं। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा, पत्थरबाजी और गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हुई। 13 अक्टूबर 2024 यूपी के बहराइच में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हंगामा हुआ। पत्थरबाजी और गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। अब मैं आता हूं 30 मार्च को रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हिंसा और शोभा यात्रा पर छत से पत्थर बरसाए गए। अब मैं आता हूं 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में जबरदस्त हमने बवाल देखा। शोभा यात्रा पर पथराव से 8 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए। अब माहौल बिगाड़ने वाले ट्रेंड को समझिए। हिंसा के अधिकतर जो वारदातें हैं उसमें साजिश का एंगल सामने आया है और ईंट, पत्थर, पेट्रोल बम छतों पर इकट्ठा करने की बातें सामने आई हैं। और ये कैसे इकट्ठे हो जाती है, ये बड़ी बात है। और बड़ा सवाल यह है कि समाज में हो बंटवारा, यही है सियासी खेल सारा। यह है बड़ा सियासी खेल। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, पेशे से वकील हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुनैद हैरिस हैं, उनका अभिनंदन है। मुस्लिम चिंतक हैं, प्रोफेसर हैं, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, जो कि समाजवादी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी सपा के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, सीनियर लीडर है लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं। और क्या आपको लगता है, विवेक श्रीवास्तव, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह की ऑपोजिशन की राजनीति हो रही है, उसके अंदर सियासी बू आ रही है? नहीं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, उसमें जीत हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो कोई और विषय हो। देखिए, हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं,
चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, लेफ्ट हो, आरजेडी हो, हम पॉलिटिक्स के लिए हैं और पॉलिटिक्स और राजनीति देश के लिए जरूरी है, देश को चलाने के लिए जरूरी है, पार्लियामेंट में बिल पास करने के लिए जरूरी है। तो इश्यूज तो हम उठाएंगे। अगर सरकार, हमें दिख रहा है कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार मुल्क को तोड़ने के ऊपर बिल्कुल आमादा हो चुकी है। 2014 के पहले मैंने तो नहीं देखा था कि मस्जिदों के ऊपर तिरपाल जा रहे हैं। 2014 के पहले हमने तो कभी नहीं देखा था कि होली वर्सेस रमजान हो। बहुत बार कई त्योहार हिंदुओं के, मुसलमानों के, औरों के ओवरलैप करते थे, कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कभी कोई डिबेट नहीं थी। आज यही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। एक पुलिस अफसर है, वो कहता है 52 आपके जुम्मे हैं 52 और एक होली है, तो कोई फैक्ट तो है ये। नहीं, फैक्ट हो ना हो, ही इज नॉट ऑथोराइज्ड टू स्पीक। वो रूल बुक के खिलाफ बोल रहा है, ये उसका काम तो नहीं है ना, ये ही इज नॉट ऑथोराइज्ड फॉर इट। अगर ऐसी कोई कैलकुलेशन, अगर कोई प्लानिंग चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट करती है, मुस्लिम नेताओं को भी बुलाती है, तब बात अलग हो जाती है। हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, कोई प्रोटोकॉल नहीं। एक साहब बैठे हुए हैं वहां पे पार्लियामेंट में, संबित पात्रा जी, वो कहते हैं साहब राहुल गांधी इज अनफिट। अब आप मुझे बताइए, एक आदमी जो सर्दी में टी शर्ट पहन सकता है, हु इज अ ब्लैक बेल्ट इन अकीडो, जो इतनी लंबी यात्रा करता है, संबित पात्रा कह रहे हैं अनफिट। संबित पात्रा से चला अरे नहीं वो जाएगा। पॉलिटिकल अनफिट होने की बात कर रहे हैं, वो फिजिकली फिट और अनफिट की बात नहीं कर रहे हैं, वो पॉलिटिकली अरे अनफिट होने की उनके बात कर कहने रहे से हैं। थोड़ी ना 100 मेंबर पार्लियामेंट तो आ गए ना, अब संबित पात्रा भी थोड़े फिट हो जाए, मैं तो कह रहा हूं, थोड़ी सी फिटनेस दिखा दें जरा। ठीक है, चलिए ये फिट और अनफिट पर मैं आऊंगा, लेकिन तिरपाले से पहले 2014 से पहले तो नहीं ये सब कुछ होता था। अब तो योगी जी कह रहे हैं पूरी दुनिया को हमको भगवा पहनाना है, पूरी दुनिया को भगवा बनाना है। अजय लोग कहां रुकेगा ये सब, कहां थमेगा? विवेक जी चिंतित हैं। क्या जरूरत है रोकने की? जो इस चीज को रुकना चाहिए वो चीज अब रुकना शुरू हो गई है। जो खुला नंगा तुष्टीकरण करते थे वो बंद हो गया है, और बंद होगा, और बंद होने की जरूरत है उसको। कि क्या बोल रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, मस्जिदों को ढकने की बात? अरे जहां सेंसिटिव जगह है, संभल कभी गए हैं आप? आपको पता भी है संभल में वो गलियां इतनी संकरी हैं कि 3 आदमी एक साथ नहीं चल सकते हैं। अगर उसमें रंग खेलते हुए, होली का रंग खेलते हुए अगर मस्जिद की दीवारों पर रंग लिख गया और इससे बाद में अगर कुछ उससे हिंसा हो गई तो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? तो पहले क्यों नहीं हुआ था ऐसा? क्या देश भर की मस्जिदों को ढक दिया गया? के बाद क्या ये होता है माहौल बनाना। माहौल ये होता है माहौल बनाना। 14 की बात छोड़िए, 2010 से 14 तक तो संभल में होली नहीं खेलने दी गई थी। होली नहीं, 24 में तो दंगे होने की नौबत आ गई थी। होली 2014 में देश आजाद हुआ। मेरी बात सुनिए, आप लोग इस तरह से माहौल मत बनाइए। हम नहीं माहौल बना रहे हैं। मस्जिद ढकने की जरूरत है, मस्जिद की पवित्रता बचाने की जरूरत है, वहां प्रशासन ये काम करेगा। और ये काम प्रशासन नहीं कर रहा है, वहीं के मस्जिद के मौलवी लोग कर रहे हैं। जाकर पहले पूरी बात पता कीजिए। वो पुलिस अफसर टीवी पे कुछ भी बोल दिया अपने मन से। लेकिन देखिए, लेकिन अजय आलोक, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को भगवा बनाना है, पूरी दुनिया भगवा एक दिन ओढ़ेगी, भगवामय होगी। और साथ ही साथ उन्होंने बोला संभल में तो अभी बहुत काम बाकी है। तो ये मैसेज क्या है आपका? क्या बिहार चुनाव के लिए मैसेज है? भाई भगवा रंग से एलर्जी क्यों है? किसको भगवा रंग से एलर्जी है? मैं तो मुसलमानों के निजामुद्दीन औलिया में जाइए, वहां भी होली मनाई जाती है, भगवा रंग पहना जाता है। चरारे शरीफ पे जाइए, वहां भी भगवा रंग आपको मिलेगा। भगवा से एलर्जी किसको है? भगवा हमारे स्वाभिमान का, हमारे देश का प्रतीक है। हम चाहते हैं कि पूरे विश्व में भगवा फैले, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, मैं रुक करता हूं। शर्ट मैंने भगवा पहनी हुई तो क्या हो गया? मुझे इस पे गर्व नहीं होना चाहिए? जी, जुनैद हैरिस, योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है उत्तर प्रदेश के सीएम का, उसके मायने क्या है? जो उन्होंने उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बोला, मेरे बारे में कोई कुछ भी सोचे, भगवा मेरी पहचान है और एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। और साथ ही साथ उन्होंने संभल का भी जिक्र किया कि संभल में तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये मैसेज क्या है आपकी राय में? देखिए, मैं योगी जी हूं चाहे मोदी जी, हम अपने प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री दोनों के हवाले से एक चीज़ मैं बड़ी पसंद करता हूं, इस वजह से मैं इसका जिक्र भी कर रहा हूं कि मोदी जी ने भी टोपी नहीं पहना था और योगी जी ने भी इस बात को कहा था कि जिसमें हमारी आस्था नहीं है हम उसका सम्मान तो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात वो हमारी आस्था की बात नहीं। अब जिस चीज़ में आस्था है अगर उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता हूं इसमें कोई बुरी बात है। मैं मुसलमान हूं और इस्लाम को पसंद करता हूं और इस्लाम को अच्छा दुनिया के लिए समझता हूं। और जाहिर सी बात है अगर मैं ये चाहत करूं कि योगी जी भी मुसलमान हो जाए तो चाहत बुरी नहीं है, ठीक है। अगर योगी जी भी अगर ये चाह रहे हैं तो मैं समझता हूं कि कोई बुरी बात नहीं है, अपनी अपनी आस्था पर रहते हुए, लेकिन दूसरे का सम्मान बहुत जरूरी है। मैं आपको एक चीज बता दूं होली के हवाले से
मेरा एक जगह अभी भी वो फ्लैट है, वहां पर बच्चे मेरी टंकी के अंदर जो वाटर टैंक है उसके अंदर रंग मिला दिया करते थे होली खेलने के लिए, और सुबह नहाने के लिए पानी नहीं है, जुमा पढ़ने जाने के लिए वैसे ही जुमा पढ़ने चले गए, लेकिन एक बच्चा भी ऐसा नहीं होता था जो हमारे ऊपर रंग डाल दे। मैं अभी भी बात करूंगा, वो पीतमपुरा में मेरा फ्लैट है। मैं कहता हूं कि इससे पहले भी होली जुमा एक साथ हो चुका है, लेकिन कभी भी विवाद की तो कोई ये बात क्यों हो उसके रहा है अंदर आपकी नहीं राय रही में? है। सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए, मैं तो कह रहा हूं कि इस तरह की कोई चर्चा होने की जरूरत ही नहीं थी। कोई बात नहीं है, जुमा तो अपने टाइम ही से पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है जुमा का अपना एक समय होता है और वो घर में नहीं पढ़ सकते। कितनी अच्छी बात है कि हम इतने दिनों से साथ में रहते हैं और सब जानते हैं कि जुमा कभी भी घर में नहीं पढ़ी जाती है, जुमा नहीं पढ़ सकते। जुमा के लिए मस्जिद से बाहर निकलना, हाँ मैं ये जरूर कह रहा हूं इस बात के लिए कि जो होली खेल रहे हैं वो भी जो जुमा पढ़ने जा रहे हैं उनका सम्मान करें, और जो लोग जुमा पढ़ने जा रहे हैं उन्हें भी चाहिए कि अगर गलती से किसी का रंग अगर पड़ जाता है तो उसे बर्दाश्त करें, टॉलरेट कर लें। ये ऐसा कोई हंगामा नहीं है कि हम समाज के अंदर इसको हम लेकर के आए और इसको विवाद का विषय बनाएं। लेकिन विवाद तो बन ही गया ना। मैं रिजवान अहमद का रुख करता हूं। रिजवान अहमद, ये विवाद क्यों है और ये योगी आदित्यनाथ को क्यों कहना पड़ा कि भगवा तो मेरी पहचान है, कोई कुछ भी कहता रहे और मुझे ये गौरव की अनुभूति करता है? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। योगी जी ने जो बोला और हैरिस भाई ने उसका जो इंटरप्रिटेशन किया वो बहुत ही गलत किया। उन्होंने कहा कि भैया योगी जी भी अगर चाहते हैं तो मैं भी चाहता हूं सब मुसलमान हो जाएं, सोचने में क्या हर्ज है। ये एक तरह से इनकी सोच दिखाता है। भगवा का मतलब सनातन नहीं है, भगवा का मतलब वसुदेव कुटुंबकम है। भगवा का मतलब भारतीय संस्कृति है और वसुदेव कुटुंबकम पूरी दुनिया में लागू होना चाहिए। योगी जी ने यह नहीं कहा कि पूरी दुनिया में एक दिन लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को मानेंगे। अब यहीं पर देखिए हैरिस साहब की जो सोच है वो बड़ी सक्रिय है, नैरो है। इन्होंने भगवा को सनातन का एक प्रतीक मान लिया। मैं मुसलमान हूं, मेरे पास भगवा शर्ट भी है, भगवा कुर्ता भी है, पर मैं तो सनातन का उसको प्रतीक नहीं मानता, मैं भारत का प्रतीक मानता हूं, वसुदेव कुटुंबकम का प्रतीक मानता हूं। यह मतलब था योगी जी का। और हैरिस साहब उनके रिलीजियस कन्वर्जन पर आ गए कि योगी जी भी नमाज पढ़नी शुरू कर दें। यह इनकी सोच में सकरापन है, नैरो है और कमी है, पहला। अब हम आगे चलते हैं। अभी विवेक साहब ने भी बोला और इन्होंने भी बोला कि पहले भी होली बनती थी। अमीश भाई, इन लोगों की मेमोरी पर थोड़ा सा फर्क पड़ा है, इनको अच्छे कागजी बादाम खाने चाहिए। इनको वो दौर भारत का याद नहीं जब कितनी होलियों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जब कितनी ईदों में कितने दंगे हो गए। इनको वो दौर याद नहीं जो ईद में कांग्रेस के टाइम पे मुरादाबाद की जामा मस्जिद में गोली चल गई ईदगाह में। इन्हें वो दौर याद नहीं अलीगढ़ का, भागलपुर का, भिवंडी का, मुरादाबाद का, बिजनौर का, जब होली को लेकर हर जगह छोटे बड़े दंगे होते थे। आज तो ये ऐसे दिखाते हैं 2014 से पहले भारत एक रामराज था। रिजवान भाई, दूसरा, रिजवान भाई, तीसरा सुन लो, बोलिए। तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। सुन लो। और तीसरा, जो अनुज चौधरी ने बोला है कि मुसलमान देर से बाहर निकलें, मुसलमान होली के रंग को काफिरों का एक प्रतीक मानता है, गुनाह का प्रतीक मानता है, और ये जानता है कि मेरे ऊपर अगर रंग गिर गया तो वो सिर्फ गंदगी नहीं है, मैं नापाक हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अनुज चौधरी मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। अनुज चौधरी अगर यह कहता कि मुसलमान 12 बजे बाहर निकले और होली खेलें, तब मैं अनुज चौधरी के खिलाफ बोलता, शिकायत करता कि क्यों खेलें, हम नहीं चाहते हमारे ऊपर रंग पड़े, कोई शैतानी में डाल दे, कोई गलती से पड़ जाए। तो अनुज चौधरी, तुमको देखो विवेक, तुम मुसलमानों के प्रवक्ता ना बनो, तुम राजनीति अपनी कहीं और करो। मैं हैरिस भाई को संबोधित कर रहा हूं, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। ठीक? तो अनुज चौधरी मुसलमानों को गुनाह से बचा रहा है। अनुज चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। हम अनुज चौधरी से लड़के नाराज हो रहे हैं, हम अनुज चौधरी से नाराज हो रहे हैं। अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है, सुन लो अमीश भाई, प्रॉब्लम यह है कि अगर हमसे कोई कहे रंग खेलो
तो हमें प्रॉब्लम। अगर ऐसा कोई नहीं है। हमसे कहे रंग से बचो बहुत से मुसलमान तो लोग हमें रंग प्रॉब्लम। खेलते हैं। तो वो तो खेलने को बोल ही नहीं रहा ना किसी को। अनुराग ऐसा तो किसी ने नहीं भदौरिया, कहा। अनुराग नहीं, भदौरिया आप और विवेक exaggerate कर रहे हैं। श्रीवास्तव, तुम आप मुसलमानों exaggerate के कर रहे प्रवक्ता हैं। ना बनो, एक तुम सेकंड। अपनी राजनीति करो, ना, अपने ना, ना, मुसलमानों आप के exaggerate वोट लो, कर रहे हैं। रिजवान लेकिन भाई, you should be मुसलमान को open to होली खेलनी criticism। चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए, आपका mind open तुम होना चाहिए उसकी- तुम criticism उसकी को। पैरवी ना करो। आप सुनना तुम सीखें। हिंदू हो, आप सुनना तुम सीखें, हिंदू कोई हो, हिंदू मुसलमान की मुसलमान बात है। ही नहीं है। तुम सब यहाँ हिंदू हो, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सब मुसलमान पढ़े लिखे हैं, लोग हैं, हम हर मुसलमानों की टॉपिक पे पैरवी डिस्कशन करना कर बंद करो। सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। आपकी परिभाषा, अच्छा वैसे तो कागजी बादाम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास न्यूज 18 का एड्रेस तो है ही, आप जल्द से जल्द कोरियर भिजवाएं, हम इंतजार कर रहे हैं कागजी बादामों का। अब बढ़िए आगे। तुम हिंदू हो, अरे हम हिंदू ही सही, अब हिंदू भी तो कागजी बादाम खा सकता है ना, तो भिजवा देना। हाँ, तो मुसलमानों की पैरवी कोई क्यों बात कर नहीं, रहे हो? ठीक है। तो मुसलमानों की पैरवी नहीं क्यों नहीं कर नहीं, रहे हो? बात हिंदू मुसलमान की है ही क्यों कर रहे नहीं। हो? बात हिंदू बैठो मुसलमान की चुपचाप। है ही नहीं। काय टीवी देश पे में आके लड़ाइयां नेतागिरी होंगी, करते हो झगड़े दूसरे होंगे, पे? दंगे होंगे, तो भाई हम भी तो इफेक्ट होंगे। अबे हम भी तो इफेक्ट लड़ाइयां होंगे तो कि नहीं होंगे? 2014 से पहले हो रहे थे। आपके हिसाब से तो भाई साहब यहाँ पे 2014 के पहले जब जब होली हुई, पूरे मुल्क के अंदर हर शहर की हर गली में दंगे हो रहे थे। ऐसा तो नहीं हुआ। भिवंडी में हो रही थी, ऐसा नहीं हुआ। लड़ाइयां भागलपुर में दिल्ली हो रही यूनिवर्सिटी थी, चले जाइए। लड़ाइयां मुरादाबाद में हो रही थी, तब तो कहाँ थे? रिजवान साहब, सुनिए, एक- एक- रिजवान एक- भाई, एक- एक- रिजवान भाई